स्टॉक्स की डिटेल्स आज हमारे लिए सौमीत लेकर आए हैं। पहले सौमीत से उन बैंक्स के नंबर समझते हैं। सौमीत बताएं। तो पहले त्रिमूर्ति स्टॉक में वीक अर्निंग से दम पे बंधन बैंक फोकस में रहेगा। अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो लोन ग्रोथ थी वो काफ़ी सबड्यूड थी, ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस से 2% की लोन ग्रोथ थी और ये इसमें इम्पैक्ट हुए थे क्योंकि रीपेमेंट्स हुए थे और स्लो डाउन भी देखने को मिला था माइक्रो फाइनेंस लोन बुक में। एनआईएम की अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसमें कॉन्ट्रैक्शन था 50 बेसिस पॉइंट्स का ऑन क्यू बेसिस, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट जो थे उसमें एक रिवर्सल देखने को मिला था Q3 में। स्लिपेजेस और प्रोविजनिंग भी नंबर काफ़ी एलिवेटेड थे कंपनी के। इनफैक्ट अगर आप ग्रॉस स्लिपेजेस देखेंगे तो करीब 3300 करोड़ रुपीस का था, जो कि करीब 16% है कंपनी के लोन बुक का। अब अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक की बात करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स रिपोर्ट किया था बैंक ने। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अब डबल हुआ था ऑन YOY बेसिस, क्योंकि कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था उसमें एक हेल्दी ग्रोथ था, स्ट्रॉन्ग फी इनकम था और प्रोविजनिंग जो था वो भी काफ़ी कंट्रोल्ड रहा Q3 में। टफ एनवायरनमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो रिटेल और कासा डिपॉजिट्स थे वो ऑन सिक्वेंशियल बेसिस करीब 12 to 5% ग्रो किए और डिपॉजिट्स भी हायर इसलिए थे क्योंकि बैंक एक हाई प्रीमियम रेट्स ऑफर कर रहा है, डिपॉजिट रेट्स ऑफर कर रहा है, जिसके कारण डिपॉजिट्स में अच्छा खासा ट्रैक्शन था। अगर आप कंपनी की कोर ROE देखेंगे तो वो भी डबल डिजिट टच कर चुका था थर्ड क्वार्टर में, करीब 11% है। और कंपनी की आगे की अगर आप ये देखेंगे जो गाइडेंस है वो करीब 13 to 15% का है FY25 के लिए। और रिजल्ट से हट के अगर हम देखें तो हाईटेक पाइप्स, ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। मोतीलाल ओसवाल के 2 फंड्स ने करीब 3 लाख शेयर्स खरीदे हैं कंपनी में। अगर पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक करीब 35% चल चुका है और पिछले 6 महीने में ये स्टॉक करीब 77% ऊपर रहा है। रिसेंटली कंपनी ने ये कहा था कि वो करीब 510 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे स्टील पाइप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए यूपी में। उसी के साथ कंपनी की जो Q3 के सेल्स थे वॉल्यूम नंबर वो हाईएस्ट लेवल पे थे और 40% ग्रो किए थे ऑन YOY बेसिस। कंपनी ये हफ्ते अपनी रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाली है और स्टॉक स्प्लिट भी कंसिडर करने वाली है और रिसेंटली क्वांट म्यूचुअल फंड ने भी इस कंपनी में शेयर्स खरीदे थे। ओके, चलिए ठीक है, शुक्रिया सौमीत। तो यानी एक बंधन बैंक वीक नंबर्स और स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स IDFC फर्स्ट बैंक। एक बार इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रशांत, ट्रेड क्या क्लियर बनते हैं? बंधन बैंक को शॉर्ट कर दें ऑन द वीक नंबर्स और IDFC को प्लस कर दें ऑन द स्ट्रॉन्ग नंबर्स? ऑफ नंबर्स में IDFC बैंक पे एक व्यू देना चाहूंगा। इनफैक्ट इसी चैनल पे कुछ महीनों पहले मैंने, शायद अजय जी को याद होगा, 37 के हर लेवल से मैं कह रहा हूं कि इसको आप ऐड कर लीजिए और पोर्टफोलियो में रख दीजिए। ये एक सिमिलर स्ट्रक्चर बना है वीकली चार्ट पे, जो कि ICICI बैंक का 2016 में बना था, जो लो उसने कभी नहीं देखा। तभी ICICI बैंक की प्राइस करीबन 150-160 थी। मुझे लग रहा है ये एक नेक्स्ट मल्टी बैगर हो सकता है, तो इसको हर डिप में ऐड कीजिए। और अभी के लेवल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मोमेंटम कब बनेगा? जब ये 62 के ऊपर क्लोज हो जाए तो एक मोमेंटम आएगा जो इसको करीबन 66 से लेके 67 तक लेके जा सकता है। और पोजिशनली अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो अहम सपोर्ट होगा वो 54 क्लोजिंग बेसिस बहुत अहम लेवल होगा। इन 2 लेवल्स की आप ध्यान रखें, बाकी आप बिल्कुल इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से। और मैं आपको बताऊं 40 के आसपास था वो, और 3 क्वार्टर या 2 क्वार्टर पहले इनके ट्रांसफॉर्मेटरी एकदम रिजल्ट्स आए थे और वो रिजल्ट देख के मुझे तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया था, क्योंकि ये बहुत साल तक सिर्फ प्रॉमिस था, रिजल्ट में तब्दीली नहीं हो रही थी उसकी प्रॉमिस की। जहाँ रिजल्ट में आना शुरू हुआ, कमेंट्री बदली, 50% वहाँ से चल चुका है एडजस्टेड फॉर वॉलेटिलिटी। लगभग 60 है, 40 वाला 60 पे हर पैरामीटर पर। और 9 कंपनियों 9 बैंक्स के नंबर्स जो हैं उसमें डिपॉजिट ग्रोथ अगर किसी की आउटस्टैंडिंग रही है तो IDFC क्योंकि ये रेट्स भी सेविंग्स अकाउंट पर ज्यादा दे रहे हैं, तो इसीलिए कॉस्ट का भी इशू है। लेकिन आगे आपसे 3 बैंक्स पर टेक्निकली राय जानना चाहेंगे। एक तो कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और साथ ही RBL बैंक। कैसे देखते हैं इनके चार्ट्स आप? कोटक महिंद्रा चार्ट जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर बियरिश व्यू लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक 1960 के आसपास और वी कैन से राउंड ऑफ टू 2000 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर आप चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो बैक टू बैक, दैट टू दिसंबर 2021 यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल से ये 2000 का लेवल क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। बैक टू बैक जब भी ये 1650 की जोन में आता है लोग एक्यूमुलेट करते हैं और वापस से ऊपर की तरफ चला जाता है। स्ट्रक्चर अभी भी थोड़ा सा बियरिश है और 1660 1650 की जोन में एक बारी को कोटक देखा जा सकता है। नेक्स्ट आपने RBL पूछा था या बंधन बैंक पूछा था? RBL और IDFC फर्स्ट बैंक। इनफैक्ट रेट कहां बन रहा है आपके हिसाब से? बंधन बैंक को भी जोड़ लीजिए। बंधन बैंक का चार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो जैसे कि अभी इसके रिजल्ट्स आए थे, दैट टू नॉट दैट इंप्रेसिव,
ओवरऑल स्ट्रक्चर वीकली चार्ट पे देखा जाए या मंथली चार्ट पे देखा जाए तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक है, बट यहाँ पर इसने एक मल्टीपल इनसाइड बार बनाया है जिसका ब्रेकआउट अभी नहीं आया है, और ब्रेकआउट के बाद पता लगेगा स्ट्रक्चर वापस से एक रिबाउंड होने, ये जो रिबाउंड या कंसोलिडेशन है उससे बाहर आके ऊपर की जोन की तरफ जाएगा या नीचे। जो मेरा एक थोड़ा पर्सनल व्यू है लुकिंग एट फंडामेंटल्स और जो अभी रिजल्ट्स आए हैं, ये कहीं ना कहीं 208 210 की जोन को एक बारी को रीटेस्ट कर सकता है। एंड वेरी लास्ट फॉर आरबीएल बैंक ने डेली चार्ट में एक इनसाइड बार बनाया है। वीकली चार्ट की बात करें तो बैक टू बैक 2 बारी से ये 190 187 के जोन से वापस आया है। कहीं ना कहीं ये जो इसका एक ब्रेकआउट जोन था जो कि 155 157 के आसपास था, उसको रीटेस्ट कर सकता है। चलिए